तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए इसकी ना यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी यहाँ पर, और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे बीपी एंड यूएसपी तक कवर कर लिया था। तो जो सारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पे बीपीसी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड तक यहाँ तक कवर करेंगे, मोनोग्राफ तक। क्या क्या टॉपिक है? बीपीसी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, अदर फार्माकोपियाज एंड द नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं जो और भी सब्जेक्ट है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उनकी भी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक आपको वो है बीपीसी। तो देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। तो देखिए जैसे हमने पहले रेफरेंस बुक कवर करी थी ना यहाँ पे, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, वैसे ही एक रेफरेंस बुक पहले होती थी बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। इसको मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी पब्लिश नहीं होती है, ये पहले पब्लिश होती थी और ये ना बीपी से रिलेटेड थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड थी। जैसे आपकी ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो देखिए ब्रिटेन के अंदर जो भी दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। देखिए पहले क्या था कि कुछ दवाइयाँ जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती थी या रह जाती थी, तो उनके जो स्टैंडर्ड थे वो दूसरी बुक में पब्लिश होते थे, जिसका नेम था यहाँ पे बीपीसी, यानी कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ये जो आप देख रहे हो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एक सप्लीमेंट की तरह थी, जो दवाइयाँ बीपी में नहीं आ रही हैं वो इसमें पब्लिश होती थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी और इन्फॉर्मेशन भी रहती थी कि उस दवाई का यूज क्या है, या डोज कितनी देनी है, उन दवाइयों को बनाना कैसे है ना, या स्टोर कैसे करना है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस बुक में पब्लिश होती थी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे कि बीपीसी वाज एन ऑफिशियल रेफरेंस बुक विच प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन्स नॉट इंक्लूडेड इन द बीपी। कि बीपीसी हमारी वो रेफरेंस बुक थी जो पहले पब्लिश होती थी जिसमें बीपी के अंदर जो दवाइयाँ नहीं इंक्लूड होती थी उसके स्टैंडर्ड लिखे रहते थे। ठीक है, इनके अलावा और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती थी? लिखा है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजेस, डोजेज, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। कि जो भी दवाइयाँ हैं उनकी यूज़ क्या है, डोज कितनी देनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ स्टोर करना है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें पब्लिश होती थी। अब देखिए यही जो चीज़ है ना हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है। बीपीसी एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक थी जो बीपी में शामिल न होने वाली दवाइयों के स्टैंडर्ड बताती थी। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये इस तरीके से इसकी इमेज है। और साथ के साथ देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगी, देखिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट और गाइडेंस वगैरह मिलती रहेगी। अब देखिए इसमें आपने पढ़ना क्या है, बीपीसी के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बीपीसी क्या है ये तो आपको समझ आ गया। बीपीसी को पब्लिश कौन करता था, पहला एडिशन कब आया और लास्ट एडिशन कब आया, और इसका पर्पस क्या था, ये 3 या 4 चीज़ आपको याद करनी है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए पब्लिश्ड बाई, इट इज़ पब्लिश्ड बाई फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी, शॉर्ट में इसको पीएसजी भी बोलते हैं, तो ये इसको प्रकाशित करती थी। एडिशन की बात करें तो इसका पहला जो एडिशन था बीपीसी का वो 1907 में आया। लास्ट एडिशन जो कि बीपीसी के नेम से आया वो 1973 में आया, जो कि 10वां एडिशन था। उसके बाद में इसका नेम बदल गया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स से इसका नेम हो गया फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। फिर इसके 2 एडिशन और आए थे 1979 में और 1994 में। उसके बाद इसका कोई भी एडिशन नहीं आया है, तो ये इसके एडिशन के बारे में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्पस। तो देखिए पर्पस भी आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या उद्देश्य था। पहला इसका उद्देश्य है कि इट प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बीपी। कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी दवाइयाँ शामिल नहीं हो पाती थी तो उनके ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ थी उनके यूज़, डोज वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन भी देती थी। तो लिखा है इट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजेज, डोजेज, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। तो ये है आपकी बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज़ करते हैं और कुछ हम इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको विजुलाइज हो जाएं, डायरेक्टली समझ आ जाए। तो अगर आपको इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए, हर एक यूनिट के हैंड रिटन हिंदी और इंग्लिश में विद कंप्लीट लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ना हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। क्या करना है, आपने सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे।
देखेंगे तो आपको ना बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। वहाँ पे कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो जो न्यू जो बैच चल रहा है वहाँ पे जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो वही आपकी हेडिंग है यहाँ पे। तो देखिए इंटरनेशनल फार्माकोपिया जैसे कि नेम बता रहा है, एक ऐसी फार्माकोपिया जिसमें दवाइयों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। जैसे अभी आपने आईपी के बारे में पढ़ा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये जो फार्माकोपिया थी ये तो एक पर्टिकुलर कंट्री की फार्माकोपिया थी। जैसे अगर इंडिया में दवाई बन रही है या बेची जा रही है तो वो आईपी को फॉलो करके हो रहा है सारा कुछ। पर बहुत से कंट्री तो ऐसे हैं जिन पे खुद की फार्माकोपिया ही नहीं है, तो उन सभी की हेल्प करने के लिए WHO ने एक फार्माकोपिया बनाई जिसमें दवाइयों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि कोई भी कंट्री उसको फॉलो कर सकता है। उसी फार्माकोपिया को यहाँ पे इंटरनेशनल फार्माकोपिया बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है कि द इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन। कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जिसमें दवाइयों के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी इमेज भी यहाँ पे अटैच कर रखी है। ये इसका 2025 में एडिशन अभी आया था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको पब्लिश कौन करता है। जैसे मैंने बोला कि WHO इसको पब्लिश करता है, तो लिखना है कि इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब इस फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया और अभी लेटेस्ट एडिशन कब आया है वो आपने लिख देना है। कि इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1951 में आया था, और अभी जो करंटली में जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो 13वां एडिशन है जो कि 2025 में पब्लिश हुआ है। उसी की इमेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इंडियन फार्माकोपिया को क्यों इंटरनेशनल फार्माकोपिया को क्यों बनाया गया। तो पहला पर्पस है कि इट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। कि जो भी दवाइयाँ हैं उनकी शुद्धता, उनकी सेफ्टी, उनकी प्रभावशीलता या एफिकेसी को ये सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाती है, इंटरनेशनल रूल्स जो कि हर एक कंट्री फॉलो कर सकता है। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज विच डू नॉट हैव देयर ओन नेशनल फार्माकोपिया। वो कंट्री जिनके पास खुद की फार्माकोपिया नहीं है, ये उन सभी की मदद करती है। आगे इसका पर्पस समझ। तो ये बस इतनी चीज़ें आपने इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में कवर करनी है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे अदर फार्माकोपियाज। कुछ जो और भी फार्माकोपियाज है ना, जो मेन फार्माकोपिया हैं उनके नेम वगैरह आपने याद रखने हैं, बस नेम वगैरह, क्योंकि बस इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे वो आईपी से बनेगा या फिर बीपी यूएसपी से बनेगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अदर फार्माकोपिया की बात करें तो सिंपल देखिए मैंने अदर फार्माकोपिया की यहाँ पे लिस्ट दे दी है, बस इनके नेम वगैरह आप ध्यान रखना। जैसे पहली जो मोस्ट फेमस फार्माकोपिया है उसमें है यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो कि यूरोप के अंदर चलती है। आपको पता है कि यूरोप एक ग्रुप है कई सारे कंट्रीज़ का, जैसे कि आपका यूके है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो अंग्रेजी कंट्रीज आप बोल सकते हैं, तो उनका ग्रुप है। तो वहाँ पे एक ही फार्माकोपिया फॉलो की जाती है इन सभी कंट्रीज़ में, जिसका नाम है यूरोपियन फार्माकोपिया। दूसरी फार्माकोपिया जापान के अंदर जो चलती है जापानीज फार्माकोपिया, चाइना के अंदर जो चलती है चाइनीज फार्माकोपिया, साउथ कोरिया के अंदर जो चलती है कोरियन फार्माकोपिया, एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चलती है ऑस्ट्रेलियन फार्माकोपिया। तो ये सारी हमारी अदर फार्माकोपियाज हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बस इतनी ही चीज़ें आपने कवर करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे देखिए द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इसको हम शॉर्ट में NFI भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे कि इसकी इमेज देख लीजिए, कुछ इस तरीके से एक बुक होती है, ठीक है, जो कि रेगुलरली इसके अलग अलग एडिशन आते हैं। तो ये ना एक गाइड की तरह होती है जो कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स के लिए होती है। इसमें दवाइयों के यूज लिखे होते हैं कि कौन सी दवाई किस काम में आ रही है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट या ADR एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपने बरतनी है, किस किस डोसेस फॉर्म में ये दवाई अवेलेबल है, कितनी डोज देनी है। मतलब एक तरीके से गाइडेंस देने के लिए डॉक्टर को कैसे दवाई देनी है या फार्मासिस्ट को दवाई कैसे देनी है, तो उनके लिए गाइड की तरह ये काम करती है, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये होती है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग कंट्रीज की भी फॉर्मूलरी होती है। अभी फिलहाल सिलेबस में बस NFI के बारे में है। आई बात समझ क्या है NFI। अब इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा, अलग अलग फार्माकोपिया की भी मैं भेज दूंगा, ताकि आप सामने से देख सकें कि फार्माकोपिया या ये नेशनल फॉर्मूलरी कैसी होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वही लिखा है कि NFI इज एन ऑफिशियल गाइड विच हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द प्रिस्क्राइबिंग,
डिस्पेंसिंग एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। क्या लिखा है कि NFI एक ऑफिशियल गाइड है, एक गाइड बुक है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, उन सभी की मदद करती है दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने में, दवाइयों को वितरित करने में, या सही तरीके से दवाई का यूज़ करने में। आई बात समझ? अब यही देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी मैंने इमेज लगा रखी है, ये जो है इसका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 2021 में आया था। अब देखिए यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है वही जो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC, जिसका जो हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है, यूपी के अंदर। ठीक है, इसका जो पहला एडिशन था नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का, वो 1960 में आया था। अभी लेटेस्ट जो एडिशन चल रहा है वो छठा एडिशन है जो कि 2021 में पब्लिश हुआ है। वही इमेज में आपको दिखा रहा था। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, तो मैंने पर्पस बताया कि ये गाइड की तरह काम करती है डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए या फार्मासिस्ट के लिए। तो सिंपल लिखा है कि इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, कि दवाइयों को लिखने के लिए, दवाइयों को देने के लिए या उपयोग करने के लिए एक मार्गदर्शन, एक गाइड की तरह काम करती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इट प्रमोट्स द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, कि दवाइयों का सही तरीके से उपयोग हो, दवाई गलत तरीके से यूज ना हो सके, रेशनल यूज हो उनका, तो उसको ये प्रमोट करती है। तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स अनबायस्ड एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, कि ये जो है दवाइयों की बिना पक्षपात के और अप टू डेट यानी कि नवीनतम या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिना किसी पक्ष के। तो इस तरीके से ये इसका पर्पस है, इसका उद्देश्य है। आई होप ये आपको NFI के बारे में समझ आया होगा। आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए जो हमने IP कवर करी थी इंडियन फार्माकोपिया पिछली वीडियोस में, तो वहाँ पे हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी हिस्ट्री देखी थी और उसके एडिशन वगैरह देखे थे। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है कि जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसकी क्या संरचना होती है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने बतानी है। आई बात समझ? तो यहाँ पे वही आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब देखिए जो इंडियन फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, आपको मैंने बताया था 2026 में पब्लिश हुआ है जनवरी के अंदर। ठीक है, उससे पहले 2022 में आया था। तो इन दोनों के ना 4-4 वॉल्यूम हैं, 4-4 भाग हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम्स, 4 इसके भाग हैं, 4 किताबें होती हैं अलग अलग, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे टॉपिक है, ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई कि इसके 4 भाग होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब इस अलग अलग भाग में, अलग अलग वॉल्यूम में क्या कंटेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको चीज़ें रटवाऊंगा नहीं। देखिए रियल लाइफ में आइए, मैं आपको रियल सामने से इसकी फार्माकोपिया की PDF दिखाऊंगा, जिसमें आप खुद देखेंगे कि इस फार्माकोपिया में क्या क्या जानकारी है ना, कौन से वॉल्यूम में क्या लिखा है ना, कौन से भाग में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इंडियन फार्माकोपिया की सॉफ्ट कॉपी है जो कि 2022 में एडिशन आया था, ये नोवा एडिशन है। इसका वॉल्यूम 1 है। देखिए अगर आपको इनकी PDF वगैरह चाहिए ना, तो वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर हमारे बैच में ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सीरीज वाइज भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फार्माकोपिया की स्टार्टिंग होती है। आगे आप जब 3-4 पेजेस खोलेंगे ना फार्माकोपिया में, तो कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट नजर आएगा। ऊपर हेडिंग है इंडियन फार्माकोपिया 2022 कंटेंट। तो आपका टॉपिक यही है कि इंडियन फार्माकोपिया की क्या स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या कंटेंट है। तो देखिए इसके 4 वॉल्यूम है, हमने बताया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। अब देखिए यहाँ पे उनके अंदर क्या क्या दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम 1 में पहले नोटिस दे रखे हैं, प्रीफेस के बारे में है, और यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक्नोलिजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर, इंडेक्स, ये सब दे रखा है। अब इनका क्या मतलब है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जस्ट ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर या कंटेंट है कि वॉल्यूम 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे वॉल्यूम 3 में ये सब क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको सीरीज वाइज हर एक बुक में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको वॉल्यूम 1 में दिखा भी दूं, देखिए सबसे पहले नोटिस दे रखे हैं, फिर उसके बाद प्रेफेस दे रखा है, फिर उसके बाद देखिए आगे आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको आगे मिलेगा और भी सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे हेडिंग बाई हेडिंग रहेंगी, जिसके यहाँ पे एक्नोलेजमेंट दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है। कहने का मतलब है कि उसी के हिसाब से सारा कंटेंट सीरीज वाइज दे रखा है। तो आपको समझ आ गया कैसी होती है इंडियन फार्माकोपिया सामने से। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, मैं यहाँ पे 2022 वाला ले रहा हूँ क्योंकि उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पे अवेलेबल है, तो उसी का रेफरेंस मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ।
तो देखिए जो 2022 में जो इंडियन फार्माकोपिया थी उसके 1-2 पेज के बाद आपको कुछ इस तरीके से कंटेंट दिखा होगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, जैसे ये इस तरीके से। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक पूरा ही इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ कि ये सारा कंटेंट होता है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2022। तो वॉल्यूम जो 1 है उसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ उसका कंटेंट दे रखा है, ये सब चीज़ों के बारे में है। वॉल्यूम 2 में इस सब चीज़ों के बारे में है, जो दूसरी किताब रहेगी। तीसरी जो किताब रहेगी उसमें इन सब चीज़ों के बारे में है। चौथी किताब जो है उसमें इस सब के बारे में है। तो रटना कुछ भी नहीं है। देखिए पहली जो इसमें वॉल्यूम है फर्स्ट, तो उसमें क्या होता है, कुछ नोटिसेस होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह कि इस बुक को आपने कैसे यूज़ करना है। दूसरा होता है यहाँ पे प्रेफिस। प्रेफिस का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रस्तावना। उसमें लिखा होता है कि इस बुक को किस पर्पस के साथ बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। फिर आता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में कि जो पब्लिश कर रही है आईपीसी, उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि इसके अंदर आभार होता है कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल निभाया, या जो भी राइटर या जो भी साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे आता है इंट्रोडक्शन, फार्माकोपिया क्या है, सारे जो भी चीज़ें हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। फिर कुछ जनरल चैप्टर्स आएंगे, फिर इंडेक्स आएगा। तो वॉल्यूम 1 में बस जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आखिर इस बुक को कैसे पढ़ना है, किसने पब्लिश करा, किस किस साइंटिस्ट का रोल रहा, वो सारी चीज़। अब देखिए जो मेन कंटेंट है ना वो वॉल्यूम 2 से स्टार्ट होता है। मैंने इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दूंगा, आप खुद भी देख लीजिएगा। उसमें पहले जनरल नोटिस रहते हैं कि दवाइयों की इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें। आगे इसमें जनरल मोनोग्राफ होते हैं, जो भी ड्रग होती हैं उनके लिए। देखिए मोनोग्राफ का क्या मतलब होता है, जो भी दवाइयाँ हैं ना उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई दवाई का नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, क्या यूज है ना, कैसे टेस्ट होती है, कैसे आइडेंटिफाई होती है, कैसे स्टोर करना है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है एक दवाई के बारे में, तो उसको एक दवाई का मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मोनोग्राफ बोले तो पूरी दवाई की इन्फॉर्मेशन, उसको मोनोग्राफ कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वॉल्यूम 2 है इंडियन फार्माकोपिया का। यहाँ पर आपको मोनोग्राफ्स मिलने लगेंगे ड्रग और मेडिसिन के बारे में, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा देता हूँ आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी दवाई का नेम है। देखिए यहाँ पे देखोगे ये आर्टिसोनेट जो आप देख रहे हो दवाई का नेम है, ये मलेरिया में यूज होती है। अब देखिए इसके यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, उसका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पे मोलिकुलर वेट वगैरह लिखा हुआ है। आर्टिसोनेट की बेसिक चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं ये सब। ठीक है, फिर इसकी कैटेगरी है, देखो एंटी मलेरियल है कैटेगरी। उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि देखिए वाइट होती है क्रिस्टलाइन पाउडर, अगर मैं बात करूँ वाइट होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके ये सारे हमारे टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखोगे टेस्ट के बाद में यहाँ पे ये प्यूरिटी वगैरह के लिए कुछ हमारे टेस्ट हैं, जैसे कि हैवी मेटल कितना हो, सल्फेटेड आस कितना हो, ये सब इनको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा अभी इनका मतलब क्या है। वैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से ये एक पूरा, इसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ की। एक दवाई के बारे में जो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है ये मोनोग्राफ कहा जाएगा। ये इस तरीके से सारे क्या दे रखे हैं, मोनोग्राफ दे रखे हैं। अभी ये ए नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए कुछ आगे चल के बीबी नाम से, देखिए वैनजोइन हुआ, या फिर आपकी और ड्रग है यहाँ पे वेंजोइल पेरोक्सिडेज क्रीम है, ये सब बीबी नाम से स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ये बड़ी पीडीएफ है, अब सीसी नेम से स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो जो भी दवाइयाँ हैं ना उनकी जो इन्फॉर्मेशन है इस वॉल्यूम में वो अल्फ़ाबेटिकली दे रखी है। जैसे पहले उन दवाइयों की होगी जो ए नाम से होती हैं, फिर बीबी नाम से, फिर सीसी नाम से। तो इस बुक के अंदर, इस पार्ट के अंदर ए से लेकर एम तक की दवाइयाँ इंक्लूड हैं। आगे वॉल्यूम 3 में जनरल नोटिस रहेंगे, फिर जो यहाँ से छूट आता है एम से कंटिन्यूसली एन टू जेड तक, उन सभी की इन्फॉर्मेशन है। सारी दवाइयाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तभी तो इतनी ज़्यादा मोटी बुक है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, इन सभी के यहाँ पे मोनोग्राफ रहेंगे। कुछ जो आपकी दवाइयाँ पेड़ पौधों से मिलती हैं उनके मोनोग्राफ रहेंगे, वैक्सीन के मोनोग्राफ रहेंगे, ब्लड या ब्लड से जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उनके मोनोग्राफ रहेंगे। ठीक है, कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उनके रहेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल से उनके रहेंगे, एलर्जन प्रोडक्ट है उनके रहेंगे। तो ये सारे जो मोनोग्राफ्स हैं आपको वॉल्यूम 3 के अंदर मिलेंगे। सेम वैसे ही कंटेंट सीरीज वाइज वहाँ पे दे रखा है। लास्ट में देखिए वॉल्यूम जो 4 है वो एनिमल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो वेटरिनरी जो मतलब कि जो दवाइयाँ होती हैं एनिमल्स की, उनके जो स्टैंडर्ड है मोनोग्राफ में वो दे रखे हैं, उनकी जांच वगैरह कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये एनिमल से रिलेटेड है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी किस तरीके से कंटेंट है या स्ट्रक्चर है इंडियन फार्माकोपिया की। आप खुद भी देखना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
अब देखिए लास्ट टॉपिक यहाँ पे स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ, कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर किसी भी एक मोनोग्राफ को एज ए सैंपल या एज ए मॉडल आपने यहाँ पे स्टडी करनी है, ताकि आपको समझ आए कि आखिर मोनोग्राफ होते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए वही हेडिंग यहाँ पे स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ। तो देखिए वैसे तो मोनोग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया भी है, पर अगर नहीं भी समझ आए तो अब आपको समझ आ जाएगा। सिंपली देखिए हमने वर्ड को ब्रेक करेंगे, मोनोग्राफ यानी कि मोनो प्लस ग्राफ। मोनो का मतलब होता है वन यानी कि सिंगल यानी कि एक, ग्राफ का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड या डिस्क्रिप्शन या लिखा हुआ विवरण, यानी कि किसी भी दवाई के बारे में, किसी एक दवाई के बारे में, सिंगल बोले तो किसी एक दवाई के बारे में जो कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट जो डिटेल लिखी होती है कि दवाई का नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, डोज क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन को हम मोनोग्राफ बोल देते हैं। आई बात समझ? तो सिंपल क्या डेफिनेशन है कि ए मोनोग्राफ इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन ए फार्माकोपिया विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन ड्रग, कि मोनोग्राफ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है फार्माकोपिया के अंदर जो किसी भी एक दवाई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जो मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि इसमें दवाई का ऑफिशियल नेम या टाइटल रहता है, केमिकल नेम और फॉर्मूला रहता है, कैटेगरी रहती है, डोज की कितनी डोज इसकी नॉर्मली दी जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन कि वो दिखती कैसी है, वो सारी चीज़ें, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उस ड्रग को, उसको टेस्ट कैसे करते हैं प्योरिटी को, है ना, ऐसे यानी कि उसकी परसेंटेज या उसकी क्वांटिटी या प्योरिटी कैसे पता करी जाती है, लास्ट में जब आप उसको स्टोर करते हैं, कहीं भी रखते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं, क्या है उस पर लेबलिंग करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ही एक दवाई के बारे में दे रखी है, हर एक दवाई के बारे में, ये इसको एक मोनोग्राफ बोलते हैं। अब मैं आपको ना रियल मोनोग्राफ दिखा देता हूँ फार्माकोपिया की पीडीएफ को ओपन कर कर, जो कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा फ़ोन के अंदर, ताकि चीज़ें आपको रटनी ना पड़े, देख करके समझ आए। यहाँ पे देखिए मोनोग्राफ है पैरास्टामोल का, आपको मैं सामने फार्माकोपिया में दिखा रहा हूँ। देखिए ये पैरास्टामोल लिखा हुआ है, इसको हम एसिटोमिनोफेन भी बोलते हैं। इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके यहाँ पे पहले बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, क्या इसका फॉर्मूला है ना, कैटेगरी वगैरह क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए ये सारे हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये प्योरिटी के लिए टेस्ट दे रखे हैं, हैवी मेटल्स या सल्फेटिडास कितना हो, लॉस ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे दे रखा है पैरास्टामोल का, और फिर कैसे स्टोर करना है ये सब। तो ये पूरा क्या है, एक मोनोग्राफ हो गया किसका, पैरास्टामोल का। ये सैंपल मोनोग्राफ की तरह आप इसको पढ़ेंगे, हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा रोक करके। बाकी अभी जो हमने एक मॉडल या सैंपल मोनोग्राफ की स्टडी करनी है, तो हमने यहाँ पे पैरास्टामोल को लिया है। ठीक है, पैरास्टामोल अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए पहले उसकी ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज रहती है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब उसकी मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, या सॉरी जो रियल इमेज है जैसे मार्केट में मिलती है दवाई। तो पैरास्टामोल मैं आपको बता दूँ ये बुखार की दवा होती है, ये नॉर्मल जो दर्द वगैरह रहता है उसकी दवा रहती है। अगर पैरास्टामोल नहीं जानते हैं बाई चांस, तो आपने डोलो नेम सुना होगा या कैल्पोल नेम सुना होगा, तो इसके ब्रांड नेम होते हैं। जैसे ब्रांड नेम है डोलो, बाकी इसके अंदर जो मेन केमिकल है उसका नाम पैरासीटामोल है। याद कर लो, बुखार में यही दवाई दी जाती है। ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मोनोग्राफ में रहती है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। ऑफिशियल टाइटल इसका जो मार्केट में जो नेम है वो है पैरास्टामोल। इसका जो दूसरा नेम है, सिनोनेम है या पर्यायवाची जो शब्द है वो है एसिटोमिनोफेन। केमिकल नेम है इसका 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है C8H9NO2, मोलिकुलर वेट है 151.2। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे प्यूरिटी स्टैंडर्ड लिखा रहता है, या ये लिखा रहता है कि दवाई कितनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 101% ऑफ C8H9NO2, कि यहाँ पे पैरासीटामोल 99% से कम नहीं होनी चाहिए और 101% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है इंडियन फार्माकोपिया ने। ठीक है, इसकी कैटेगरी दे के रखी होती है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ पैरासीटामोल का, ऐसे ही हर दवाई की सेम यही इन्फॉर्मेशन रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कैटेगरी है इसकी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक बोले तो दर्द को दूर करती है, एंटीपायरेटिक बोले तो बुखार को भी कम करती है। आगे है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की कैसी दिखती है, तो ये वाइट क्रिस्टल होती है, वाइट फॉर्म में क्रिस्टल होते हैं इसके, सफ़ेद रंग की ये होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से टेस्ट से, तो IR टेस्ट होता है, इंफ्रारेड टेस्ट, UV एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट होता है, एसिटाइल ग्रुप टेस्ट होता है।
तो ये स्पेशली पैरासिटामोल के लिए है, बाकी अगर कोई और भी दवाई होगी तो उसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते रहेंगे, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर यही होगी मोनोग्राफ की। आगे है प्योरिटी टेस्ट, कि प्योरिटी को आप कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए रिलेटेड सब्सटेंस टेस्ट आप कर सकते हैं, है ना। हैवी मेटल्स जो जैसे होते हैं आपके मर्करी, लेड वगैरह, आयरन वगैरह, जो आपके हैवी मेटल्स हैं, तो वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 10 ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। सल्फेटिडास कि जब आप इसको जलाते हैं तो सल्फेटास कितनी निकलती है, तो वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉस ऑन ड्राइंग, जब आप उसको सुखाते हैं पैरासिटामोल को, तो वो 0.5% से ज़्यादा कमी नहीं आनी चाहिए सुखाने के बाद। तो ये इसके स्टैंडर्ड हैं। अब ऐसे या प्योरिटी चेक कि भाई कितना परसेंटेज प्योर है, ये चेक कैसे करोगे, तो उसके लिए आप टाइट्रेशन करोगे। टाइट्रेशन आप फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ भी रहे होंगे, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टाइट्रेशन हम करते हैं 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ फेरोइन इंडिकेटर का यूज़ करके। तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे आईपी में दे रखा है। अब इस जो पैरासिटामोल इसको स्टोर कैसे करना है, तो उसको हम स्टोर करते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मॉइस्चर है, नमी है, उससे भी बचा करके रखते हैं, ठीक है। अभी वो वही जो रियल चीज़ मैंने आपको पीडीएफ में दिखाई थी ना, वो देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। रियल इमेज आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे सीरीज वाइज दे रखी है, ठीक है। तो ये है एक सैंपल किसका, मोनोग्राफ का, हमने पैरासिटामोल का सैंपल दिखाया यहाँ पे। बाकी और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो बस एक ही आपने पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक, आईपी मोनोग्राफ तक। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में रहेगी, इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन, उसके स्ट्रक्चर वगैरह, हैंडलिंग कैसे करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, और कुछ लैटिन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आप हमारा जो बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट।